सिनोनियम और एंटोनियम में हमारा पहले लेक्चर होगा जिसमें हम 10 वर्ड्स जो हैं वो सीखेंगे। ठीक है, 10 वर्ड्स के सिनोनियम और एंटोनियम सीखेंगे। पहला वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा ऑकवर्ड। ऑकवर्ड की मीनिंग होती है अजीब या बेतुका। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसकी सिनोनियम है क्लमसी। क्लमसी हम कहते हैं बेढंगे को। अनगेनली हम कहते हैं अजीब को। पॉन्डरस जिसका वेट ज़्यादा हो, बोझल वजनी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और रफ आपको पता है। उसके बाद इसके एंटोनियम आ जाते हैं। एंटोनियम में देखिए ऑकवर्ड है ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत अजीब हो, जिसमें आप लोग ईज फील ना कर रहे हो। ठीक है, इसके एंटोनियम हो जाएंगे क्लेवर, डेक्स्ट्रस, एप्ट, स्किलफुल। डेक्स्ट्रस हमने देखा था कि एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि दोनों हाथों से लिखने वाला, इतना स्किलफुल होना। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है अपरेंट। अपरेंट का मतलब होता है ज़ाहिरी कोई चीज़। ठीक है, इसकी सिनोनियम एविडेंट जिसकी मीनिंग है नुमाया, ऑब्वियस साफ, परसेप्टेबल जिसको आसानी से देखा जा सके, डिस्टिंक्ट वाज़ेह तौर पर, बिल्कुल अलग। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और सिनोनियम है कॉन्स्पीक्वस, CONSPICUOUS, कॉन्स्पीक्वस जिसकी मीनिंग है नुमाया। ठीक है, अब देखिए कोई चीज़ वाज़ेह है तो इसकी एंटोनियम क्या हो जाएगी कि कोई चीज़ छुपी हुई या वाज़ेह ना हो। ठीक है, मास्ड एंटोनियम है इसका। ऑब्सकर इसके एंटोनियम है। इंडिस्टिंक्ट जो कि वाज़ेह ना हो, बिल्कुल अलग ना हो। डाउटफुल इसकी एंटोनियम है। ठीक है, एल्वर तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है। एल्वर, एल्वर का मतलब होता है लुभाना या ललचाना। ठीक है, ये आपका वर्ब है। इसकी सिनोनियम अगर देखें तो इंटाइस। इंटाइस का मतलब होता है वर्गलाना। उसके बाद आपके पास है फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब होता है लुभाना। ठीक है, टेम्प्ट और सीड्यूस की मीनिंग भी आपके पास यही है। ठीक है, फैसिनेट का मतलब होता है अपनी तरफ माइल करना, यहाँ पे लुभाना। ठीक है, टेम्प्ट और सीड्यूस का मतलब यही होता है अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ लाना, अपनी तरफ माइल करना। ठीक है, उसके बाद आपके पास इनके एंटोनियम्स आ जाते हैं। अब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है, उसको अगर आप एंटोनियम करेंगे तो दूर करना, रिपल्स। ठीक है, पीछे हटाना, रिपेल, डिटर, डिस्टेस्ट, ये जो है इनके एंटोनियम है। उसके बाद है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव आपका एडजेक्टिव है। इसका नाउन जो है एबॉर्शन होता है। ठीक है, एबॉर्टिव का मतलब होता है नाकाम। ठीक है, सिनोनियम अगर इसके देख लें तो वैन, बेकार या खाली। यूजलेस जिसका कोई काम ना हो। ठीक है, फ्रूटलेस, फ्रूटलेस बेनतीजा। अनप्रोडक्टिव, बंजर। अब देखिए एक चीज़ यूजलेस है, अनप्रोडक्टिव है, तो इसकी एंटोनियम हो जाएंगी इफेक्चुअल, मुअस्सिर जिसे कहते हैं हम, प्रोडक्टिव, जरखेज़, सक्सेसफुल, कामयाब, प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ना। उसके बाद आपके पास आ जाता है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल जिसे हम अपने आप से दूर करें, काबिल नफ़रत। ठीक है, ऑडियस, नागवार, इसकी सिनोनियम है ऑडियस, नागवार, काबिल नफ़रत। डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल का मतलब है इंतहाई नफ़रत अंगेज़। रिपग्नेंट, रिपग्नेंट का मतलब होता है बदजायका या बदज़ोक़ जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीमली डिसटेस्टफुल। एवर्जन मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होती है इसमें। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ को आप दूर कर रहे हैं, एक चीज़ से आप नफरत कर रहे हैं, तो इसकी एंटोनिम क्या हो जाएंगे पसंद आना, लाइकेबल, प्लीजेंट, खुशगवार, अफेक्शनेट, इंजॉयबल। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है अली। मतलब ये वर्ब है, इसकी मीनिंग जो है वो है कम करना, डिमिनिश जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सिनोनियम इसका है पैसिफाई, सूद। सूद का मतलब होता है सुकून देना, लाइटन हल्का करना, अबेट कम करना, और फिर एसवेच। एसवेच का मतलब होता है आपके पास दिलासा देना। ठीक है, उसके बाद अब आपने किसी को दिलासा दिया है, किसी की तकलीफ़ को कम किया, हल्का किया, उसको दिलासा दिया। ठीक है, तो अब इनकी जो एंटोनियम होंगे वो ये होंगे वर्गलाना या फिर भड़काना, इस तरीके से इनके एंटोनियम होंगे। तो एंटोनियम में क्या आ जाता है एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब क्या होता है भड़काना। हाइटिन, हाइटिन का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। एजिटेट, एजिटेट और एक्साइट का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को आपने बरगलाया हो, किसी इंसान को आपने बरगलाया हो। ठीक है, या उकसाया हो। ठीक है, ये चीज़ें होगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है उसके बाद आपके पास आ जाता है एक्सियम। एक्सियम का मतलब होता है कहावत। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। मैक्सिम, मैक्सिम मतलब पोल या कहावत। सेइंग किसी की बात कही हुई। डिक्टम, डिक्टम की मीनिंग होती है कोल। ट्रुथ जो सच हो। ठीक है, अब जो सच हो, किसी की कोल हो, किसी की बात हो या कहावत हो, अब ये चीज़ें क्या होंगी सच होगी। अब उसके अलावा अगर आपने अगर किसी की बात आपने कह दी, लेकिन ऐसे कह दी कि
उसकी मीनिंग ना निकले और ऐसी जगह पे किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, इररेलेवेंट कहते हैं। तो इसके जो एंटोनियम्स हो जाएंगे वो एब्सर्डिटी हो जाएगा, उसके अलावा ब्लंडर हो जाएगा, ब्लंडर बड़ी गलती, ठीक है, रिडिक्यूलस हो जाएगा और इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपके पास आ जाता है एसिडुअस। एसिडुअस की मीनिंग होती है मेहनती, ठीक है, एडजेक्टिव है। इसके अगर सिनोनियम देखें, कांस्टेंट जो मुसलसल ही मेहनत कर रहा हो, डिलीजेंट, डिलीजेंट जो अपने फ़राइज़ या जिम्मेदारी को पूरा करता हो, उसके बाद अटेंटिव जो कि मुतवज्जा हो, उसके अलावा आपके पास है इसमें परसर्विंग। परसर्विंग का मतलब होता है कि आपने कायम करना या महफूज करना या फिर किसी नुकसान से बचाना, ठीक है। इसके एंटोनियम देख लेते हैं। तो एंटोनियम में आपके पास आ जाते हैं इंडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट और लेथार्जिक। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, बेदिली। हम लोग कहते हैं हमने झूठ मूठ लापरवाही दिखाई, तो इसकी मीनिंग होती है वी एक्टेड इंडिफरेंसेस, ठीक है। उसके अलावा केयरलेस लापरवाह, इंडोलेंट कामचोर, लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त या कायली, ठीक। उसके बाद है आपके पास एब्जोर। एब्जोर की मीनिंग होती है गिव अप करना, और सिर्फ गिव अप ना करना लेकिन उसको पब्लिकली अनाउंस भी कर देना, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हल्फ पर दस्तबरदारी करना, ठीक है। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। तो है फॉरसेक मतलब छोड़ देना, रिनाउंस गिव अप कर देना, उसके बाद है आपके पास रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट तर्क कर देना, ठीक है, रिवोक मनसूख कर देना, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं इनके एंटोनियम, अप्रूव, सेंक्शन मंजूरी देना, पेट्रोनाइज हिमायत करना या सरपरस्ती करना, और फिर आपके पास आ जाता है एडॉप्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है बदहाल। इसके अगर हम सिनोनियम देखें, डेस्पिकेबल, सर्वाइव। डेस्पिकेबल का मतलब है बहुत बुरा, सर्वाइव ऐसी कंडीशन जैसे कि गुलाम वाली। बेस, बेस आपका यहाँ पर एडजेक्टिव लिया है। बेस के अगर हम फॉर्म्स देखें तो 3 हैं, एक है नाउन, दूसरी है वर्ब और तीसरी है एडजेक्टिव। नाउन का मतलब होता है बेस एज अ नाउन, जब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है बुनियाद, और जब हम वर्ब की तरह यूज़ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है मबनी, ठीक है। और अगर हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे होते हैं तो ये मीनिंग है, तो अगर देखें तो इसको कहते हैं कमीना, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जिसकी मतलब आप तस्वीर करते रहें, ठीक है, इस तरीके से ये आप लोग यूज़ करते हैं। कॉन्टेम्प्टिबल इज्जत ना करना, ठीक। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं इसके एंटोनियम। एंटोनियम एग्जॉल्टेड, एक हाई और पावरफुल रैंक वालों के लिए होता है, आला मकाम, एग्जॉल्टेड, ठीक है। कमेंडेबल जिसकी वाहवाही हो, प्रेस वर्दी जो डिज़र्व करता हो प्रेस, ठीक है। इम्पोजिंग, इम्पोजिंग का मतलब होता है रौबदार। हमने 10 जो हैं सिनोनियम और एंटोनियम कर लिए हैं इन वर्ड के। जो नेक्स्ट आज का टास्क है वो फर्दर 10 है वो कैब के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।